नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। आज हमारी चर्चा का विषय है भारतीय नौसेना के ध्वज में किया जा रहा बदलाव। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। भारतीय नौसेना ने 2 सितंबर को एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारत को मिल गया है, और दूसरा भारतीय नौसेना के ध्वज को एक नया निशान मिलने का निर्णय हो चुका है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक से छुटकारा दिलाएगा। केंद्र सरकार का मानना है कि भारत की नौसेना का मौजूदा ध्वज और उसकी डिजाइन में तब्दीली करनी जरूरी है, क्योंकि यह ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी को ढो रहा है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के अधिकतर देशों ने अब अपने नौसेना के निशान को बदल दिया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं। इन सभी देशों के ध्वज पर पहले ब्रिटिश झंडा लगा रहता था। 2 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए निशान को जारी किया है। नया निशान कैसा होगा, इसका संकेत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए बयान से स्पष्ट होता है। बयान में कहा गया है कि नया निशान औपनिवेशिक अतीत से दूर समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा। गौरतलब है कि हर देश की नौसेना का अपना एक ध्वज होता है, जो नौसेना के युद्धपोतों, ग्राउंड स्टेशनों और उसके हवाई अड्डों सहित सभी नौसैनिक प्रतिष्ठानों के ऊपर फहराया जाता है। इसे नौसेना का निशान या ध्वज कहते हैं। भारतीय नौसेना के ध्वज में सफेद रंग के आधार पर लाल रंग का क्रॉस बना हुआ है, जो कि सेंट जॉर्ज का प्रतीक है। ध्वज के ऊपरी कोने में तिरंगा बना हुआ है, साथ ही क्रॉस के बीच में अशोक चिन्ह बना हुआ है। अब इसी निशान या ध्वज को बदला जा रहा है। इतिहास में देखें तो 2 अक्टूबर 1934 को नेवल सर्विस को रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया था, और जब भारत पाक बंटवारे के बाद भारत पाकिस्तान की सेनाएं बनी तो नौसेना रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल पाकिस्तान नेवी के रूप में बंट गई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी में से रॉयल शब्द को हटा लिया गया और उसे भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। आज़ादी के पहले तक नौसेना के ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना रहता था, जिसकी जगह तिरंगे को जगह दी गई। अब जो जानकारी मिली है, नए ध्वज में जो क्रॉस का चिन्ह है उसे हटाया जा सकता है। ध्वज में बना क्रॉस सेंट जॉर्ज का प्रतीक है। मौजूदा केंद्र सरकार के इस निर्णय के पहले भी नौसेना के ध्वज को इसके 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी बदला गया था, जिसमें सफेद झंडे के बीच में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नौसेना के एंकर को जगह दी गई और ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगे को बरकरार रखा गया था। 2004 में ध्वज या निशान में फिर से बदलाव किया गया था और ध्वज में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल कर लिया गया था, क्योंकि ऐसी शिकायतें थी कि नीले रंग के कारण निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। नए बदलाव में लाल रंग के जॉर्ज क्रॉस के बीच में अब राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को शामिल किया गया। इसके बाद 2014 में एक और बदलाव कर देवनागरी भाषा में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया था। अब देखते हैं इस खबर से जुड़े प्रश्न, जिसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 2 अक्टूबर 1934 को नेवल सर्विस को रॉयल इंडियन नेवी का नाम दिया गया था। कथन 2, नौसेना ध्वज में 2014 में बदलाव कर देवनागरी भाषा में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या डी, ना तो 1 और ना ही 2। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें जीएस वर्ल्ड।